बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव के आशीर्वाद से शिव प्रभात फेरी, जिस पर शिव की कृपा हो, शिव का आशीर्वाद हो, शिव पालकी पे साक्षात आते हो, ये वो प्रभात फेरी है। जो देश विदेश में प्रभात फेरियाँ निकलनी बंद हुई तो प्रभु किसी ने कुछ संकेत दिया, आशीर्वाद दी। कहते जब तक आत्मनिर्भर, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री बताते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मा के साथ अपना परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ोगे तो आत्मा निर्भर तुम अपने आप ही बन जाओ। जब परमात्मा के साथ तुम्हारा रिश्ता होगा, वो दुकान ऐसी है, उससे तुम बात करोगे तो देवों के देव मेरे महादेव साक्षात खड़े हो जाते हैं। उस रूपरेखा को कैसे आरंभ हुआ, उसकी कृपा ने कैसे संकेत दिया शिव प्रभात फेरी ने, और जो अलौकिक अनेक नए तरीके से निकलनी शुरू हुई, जो भारत में विश्व में कहीं भी पहले ऐसे नहीं शुरू होगी। पूरे साज के साथ, ढोल के साथ, पूरा म्यूजिशियन के साथ नाचते नचाते कहते नाचने से सबसे जल्दी भगवान मिलते हैं, सबसे जल्दी भगवान मिलते हैं। याद रखना, नाचने से मिलते हैं, क्योंकि नारद जी भी खड़ताल बजाते हैं, वीर हनुमान जी भी खड़ताल बजाते हैं, श्री कृष्ण भी बांसुरी बजाते हैं, महादेव भी डमरू बजाते हैं, और मीरा को भी नाचते नाचते श्री कृष्ण के दर्शन हुए। और खड़े रहकर याद रखना, जितने दर्शन, जितना आनंद, जितना रिश्ता भगवान से खड़े होकर आप जोड़ पाओगे और प्रभु के साथ खड़े सभी, जब किसी स्थान पर, तीर्थ स्थान पर, 12 ज्योतिर्लिंग पर, और जो हमारे तीर्थ हैं देवी देवताओं के, मेरे महादेव के, श्री राम के, श्री कृष्ण के, साईं बाबा के, गुरु नानक देव के, जहाँ पर भी जाओगे पहले खड़े ही होके नमन करके, फिर खड़े होके हाथ जोड़कर फिर जाके कहीं बैठोगे। जब देवों के देव महादेव आपके सामने आए तो आप क्या बैठे रहोगे, खड़े ही होगे। तो ये पालकी सबको ये एक संदेश देती है, सीधे खड़े होकर, और नाचने से सबसे जल्दी भगवान मिलते हैं, नाचने से सबसे जल्दी भगवान मिलते हैं। जब त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, जब पालकी में पूरा साज बजता ठीक 3:30 बजे प्रातः, जनवरी के महीने में, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, अब जब पंडितों का शंखनाद होता है, अलौकिक होता है, जब पंडित अपने उच्चारण मंत्रों के द्वारा उस पालकी को आरंभ करते हैं, एक नया ही दृश्य देखने को मिलता है। उस समय जब कहते देवलोक से पालकी चली, ये पालकी मेरे से किसी ने पूछ लिया ये पालकी कहाँ से चलती है, तो मैं सोच में पड़ गया। तो फिर महादेव ने संकेत दिया, कह दो ये पालकी देवलोक से चलती है, और इस पालकी का भी नाता रिश्ता सीधा देवलोक के साथ है। आकाश और पृथ्वी पाताल के बीच में है, ना इसके बीच में कोई है ना कोई आएगा, क्योंकि सीधे मिलते हैं भगवान। इस पालकी की सबसे बड़ी यही पहचान, आत्मनिर्भर बनना, अपने जीवन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, और आत्मनिर्भर कोरोना महामारी लड़ने के लिए भी मेरे देश के प्रधानमंत्री ने आपको संकेत दिए। जिसको आत्मनिर्भर अपना विश्वास होगा भगवान के प्रति, श्रद्धा और विश्वास होगा, याद रखना ये भारतवासियों, धर्म के ठेकेदारों के चक्रों में आप ना उलझे होते, जात पात के नाम पे भ्रष्ट नेताओं ने हमें ना बांटा होता, या कोरोना महामारी जैसी बीमारियां नहीं आती। आपको आज की ही एक दिखाता हूँ, मेरे शिव प्रभात फेरी पे ही आप उसको चल रही है आज की तारीख में। एक चांद के नाम से मुसलमान भाई है, वो बालक गौ माता से इतना प्यार करता है कि गौ माता उसको बेटा मानता है, और माँ के साथ ही वो सोता है, और माँ के साथ ही वो रहता है। उसको कोई मारने के लिए आ जाए तो गौ माता कई गाँवें खड़ी हों, उस गाँवों में से बीच में उसका ध्यान उस अपने बेटे की तरफ होता है। जैसे अपने बेटे की तरफ माँ देख रही होती है, बाप देख रहा होता है कि मेरा बेटा जीवन में क्या कर रहा है, मैं उसको दुख सुख में उसका साथ दूँ। इसी तरह वो गौ माता है, देखो एक पशु, और वो पशु जो गौ माता, माता के नाम से जानी जाती हो, उसने अपने बेटे को कैसे 10 बार उसको मारने के लिए लोग आते हैं लड़के, और 10 बार के 10 बार वो वहाँ से जहाँ भी खड़ी होती है उनको मारने आती है, और बच्चे के पास खड़े हो जाती है। अरे इसी तरह आप भी अपने भगवान के साथ, क्या महादेव के साथ रिश्ता करोगे और सीधा जोड़ोगे। अरे धर्म के ठेकेदारों, ये कोरोना महामारी आपकी वजह से है, मैं सही बता रहा हूँ, मैं कई बार संकेत दे चुका हूँ, क्योंकि आपने अपने आप को भगवान समझ कर लोग भी हमारे भारतवर्ष के भोले भाले सीधे साधे हैं, इनको जन्म से ही गुलामियाँ सहने की आदत पड़ी है, क्या करें, ये समझदार नहीं है कुछ। पहले तो धर्म के ठेकेदारों, पहले हमें मुगलों ने बांटा, फिर धर्म के ठेकेदारों ने बांटा, और उसके बाद भ्रष्ट नेताओं ने बांटा। बांट कर ही कभी जात पात के नाम पर,
कभी किसी तरह बांट कर टुकड़े कर कर पार्टी में भी, अपनी पार्टी में भी एक दूसरे को ऊपर नीचा बड़ा नीचा दिखाकर राज करना। गेम ही यही, ऐसी क्यों गेम है यार? धर्म के ठेकेदारों ने भी ऐसा, उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी ऐसी फैक्ट्रियां, ऐसी दुकानें खोल ली, देशों विदेशों तक भी उनकी फैक्ट्रियां दुकानें चलती। मैं एक एक की कहानी नहीं सुनाना चाहता, मैं सबको जानता हूँ, मैं समझ चुका हूँ और मुझे पता है। वो मुझे महादेव ने कुछ संकेत दिया हुआ, नीलकंठ महादेव से। जब मैं आ रहा था तो मेरे साथ कौन बैठा वो मैं नहीं पहचान पाया, और क्या क्या कहता है मुझे उतर गया। मुझे अभी तक भी वो सीन याद आता है। उसने अपना बता दिया सारा धर्म के ठेकेदारों का रिश्ता, मुझे जीवन में कैसे हो। शायद मेरे महादेव ने मुझे इसीलिए किसी खुद बैठे या किसी को बिठाया या रूपरेखा को ऐसा बनाया होगा। उस मेरे महादेव की कृपा ने कुछ बार बार यही निकलता रहता है कि धर्म के ठेकेदार, इन्होंने देश को बहुत गुमराह किया। इनकी फैक्ट्रियां, आत्मा तो आती परमात्मा से, बहकावे में ये हमें उलझाए रखते हैं। जैसे गौ माता अपने बेटे की सेवा करती है, क्या तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते? क्या माँ बाप ने तुम्हें पाला नहीं, तुम्हें जन्म नहीं दिया? क्या तुम्हें उसकी सेवा करने का समय नहीं है? वहाँ जाकर तो कसी तसले भगवान जो काम कहे वो करने को तैयार होते हो। घर में अपने बीवी बच्चों बाप का भी कुछ काम कर दिया करो। सेवा करना तो बुरी बात नहीं है, सेवा करनी चाहिए, पर जीवन में सबसे पहले भगवान की, माँ बाप की। जैसे गौ माता सभी धर्म, दूध कौन नहीं पीता? में कौन ऐसा व्यक्ति है जो दूध नहीं पीता? और दूध क्या गौ माता का नहीं होता? और कौन नहीं पीता? उसने कहीं गौ माता ने धर्म के नाम के किसी को कहा भाई इस धर्म वाले को मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, इस धर्म वाले को मिलना चाहिए? जब गौ माता ने नहीं बांटा, माँ गंगा ने नहीं बांटा कि मेरी स्नान करने आओ और मैं कहीं इस धर्म को मना करूंगी। मैं अमरनाथ गया, मेरे साथ मुसलमान भाइयों ने मेरे साथ दर्शन किए। ये बांटते कौन है? धर्म के ठेकेदार। धर्म के ठेकेदारों ने जात पात के नाम पे अपनी दुकानें सजा रखी। उन दुकानों को प्रभु मेरे महादेव कृपा भी आप करोगे तो पूरा भी आप करोगे। आत्मविश्वास अपने ऊपर बनाओ, सीधा भगवान के साथ रिश्ता बनाओ। मेरे देवों के देव महादेव, आत्मा जब आपकी आई, क्या भगवान ने आपसे पैसे लिए? किसी से लिए हो तो बताओ। आपको जीवन में, भारतवर्ष में क्या संसार में कहीं भी कोई चीज़ लोगे तो पैसों से मिलती है। एक सिर्फ भगवान का नाम ही है, और एक आत्मा ही है तुम्हारी जो भगवान से बिन पैसे आती है। और भगवान भी मिलते हैं तो बिन पैसे मिलते हैं, तुम्हारे श्रद्धा और भाव के साथ मिलते हैं। जहाँ पर भी उसका आप सिमरन करोगे वहीं पर ही भगवान चले आएंगे। अरे कोरोना महामारी के संकट को लाने वाले मेरे धर्म के ठेकेदारों, और जो अभिमानी, जिन्होंने देश के लिए अभिमान किया, अपने देशों में अपने आप को कहते मेरे पास ये तोप, मेरे पास वो बम, मेरे पास ये, मैं इससे बड़ा, मैं उससे बड़ा, बड़े बड़ों को भी सबके घुटने टिका दिया और बता दिया उनकी औकात और उनकी उक्कत बता दी, तुम क्या चीज़। उस त्रिलोकीनाथ को याद करो। मैं रोड डंके की चोट से कहूँगा, जहाँ के मालिक हैं, वो जहाँ के मालिक के साथ सारे अपने अपने धर्म स्थान हैं, जहाँ हमारे, जहाँ जहाँ जिस धर्म का भी है, पर हो भगवान। धर्म के ठेकेदार ना हो, समझो, नादान ना बनो। ना कोरोना महामारी जैसी और भूकंप जैसी, जैसे अभी तूफान आया, समुद्री तूफान आया, कभी भूकंप आ रहा है, कभी उग्रवादी आ रहे हैं, कहीं नहीं आएंगे। जब तुम एक होकर एक प्रभु का तरफ ध्यान होगा तो तुम्हारा देश भी, माँ भी, भारत माँ भी, तुम्हें माँ भी, जैसे गौ माता को, उस बालक को नहीं मारने देती किसी को, क्या तुम्हें सोचते हो कि भारत माता भी किसी को तुम्हें मारने देगी? उस भारत माँ की तुम सब मिलकर एक जगह पर एक लक्ष्य, एक भगवान के साथ अपनी मिलकर सेवा करोगे, क्या तुम्हें कोई रोक पाएगा? किसी की हिम्मत भी कोई, चाइना जैसे भी हिल जाएंगे। जो रोज कंट्री वो बकावत ताकतवर में, अभी भी वो बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से। उसने आज तक सारे देशों के साथ ऐसी हरकतें की हैं। और इस पालकी से बुले हुए शब्द हैं व्यापार के, आज से नहीं बुले हुए। मत सोचना कि आज कह रहा हूँ, आज व्यापार देश की तरफ आ रहा है। 3-4 साल की पहले रिकॉर्डिंग उठा लेना, 5 साल से आपको यही मिलेगा कि भारत में, विश्व में भी सबसे अधिक व्यापार यहाँ पर होगा। और देवी देवताओं के दर्शन, मेरे महादेव के दर्शन करने के लिए लोग यहीं पर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। और व्यापारियों को भी लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी आपको अपने सुझाव देता हूँ, और महादेव का संकेत होता है, याद रखें। मत सोचना मैं आपको देने की कैपेसिटी में हूँ, और ना आप सोचना कि मैं प्रधानमंत्री और मैं ही कुछ कर रहा हूँ।
वो आपसे करवा रहा है, ये भी डंके की चोट से कहता हूँ। और मुझे कुछ कहलाने की क्या वो शक्ति भी वही देता होगा, वही बलवाता होगा। आप व्यापारियों का ध्यान दो। ज़्यादा मैं इतना गारंटी लिख कर देता हूँ उसकी कृपा से महादेव की, जब व्यापारियों का आपका पूरा ध्यान होगा, 24 घंटे दुकानें खोलने दो, फैक्ट्रियाँ चलने दो। कोरोना महामारी से लड़ने के जो आपने इतना रोकने का प्रयास किया, अच्छा किया। इस वक्त उससे अच्छा मौका कोई नहीं था कि हमारी एकदम आफत आ गई, इससे बड़ी आपके पास कोई नहीं था। जो आपने किया बहुत अच्छा, उसके लिए आप सराहनीय के काबिल हो। लोग कुछ भी कहते हैं, मत सोचना, उन लोगों की परवाह मत करना, उनका स्वार्थ है, अपनी उनकी राजनीति है। पर आपका वो डिसीजन बहुत अच्छा है। और अब डिसीजन ये है कि 24 घंटे आपके पास पूरा इंतजाम हो चुका है। और कोरोना महामारी की सब लोगों को समझ भी आ चुकी है। जैसे गाड़ी चलाता है ड्राइवर, तो ड्राइवर अगर जरा भी ध्यान इधर उधर बटेगा तो उसकी मौत या एक्सीडेंट होना निश्चित है। तो अब लोगों को ये समझ आ गई है। जिनको नहीं आई उनको लोग समझाएं, और अपनी एडवर्टाइजमेंट और शक्ति के रूप से और कानूनी कार्रवाई से उनको समझाएं, ताकि तुम अपने अपने रास्तों को ठीक तरह चलो, ताकि वो ऐसी गलती ना करें। और व्यापार को पूरा खोलने की इजाज़त दो, ताकि व्यापार चले देश में, इकोनॉमिक्स हमारी बढ़े, व्यापार हमारे पास पैसा होगा, दूसरी कंट्रियाँ भी चल के आएंगी। और याद रखना, भ्रष्टाचार और जो गुंडे बदमाश कहते हैं ना, जिनको जो हरकतें करते हैं जिसकी वजह से हमारे देश में लोग एंट्री नहीं करते, उनको सजाएं कठोर दो, ताकि किसी की हिम्मत ना हो किसी की तरफ कोई आंख भी उठाकर देख ले। देवों के देव मेरे महादेव, कृपा करना। कोरोना महामारी के लिए हम ओम नमः शिवाय करो जाप करते हैं। इसी जाप से ही कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे। जैसे गौ माता ने अपना परिचय दिया बेटे को पालकर, आप भी भगवान के साथ इस ओम नमः शिवाय जाप के साथ महादेव भी आपको कोरोना महामारी से बचाएंगे। आप उसके बेटे बनो, उसके बालक बनो, जहाँ से आए उसकी सेवा करो। और मंत्र एक ही है, सारे देवी देवताओं ने भी ओम नमः शिवाय का जाप करके अपने नीलकंठ महादेव कहलाए। आप भी भारत माँ संसार तक ये संदेश पहुँचाओ, शिव प्रभात करें www.com के माध्यम से, कि भगवान शिव को याद करें। और मंत्र एक ही है, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाते हैं, कष्टों को पी जाते हैं। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।